जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित किया गया था तब से आज तक कांग्रेस में बगावत बरकरार है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जब सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बंट गई। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। 12 नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। पार्टी का अंत में विभाजन हुआ और साथ ही इंदिरा गांधी ने एक प्रतिद्वंदी संगठन की स्थापना की जो कांग्रेस आर के रूप में जाना गया। इसीलिए बगावत और गुटबाजी कांग्रेस को विरासत में मिली परंपराएं हैं जो कांग्रेस की चौथी पीढ़ी में भी जस की तस बरकरार है। रही बात वोट चोरी की, तो उसकी वास्तविक हकीकत आज आपको पता चलेगी कि पिछले 4 दशकों से वोट चोरी और सत्ता चोरी और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस ही कर रही थी। यही कारण था कि कांग्रेस में कभी भी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिली। उसकी सबसे बड़ी वजह है बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग गुंडागर्दी करके फर्जी वोटिंग कर वोट हासिल करके अपनी पीढ़ी को सत्ता पे काबिज करने वाले लोग। पद तो बहुत दूर की बात है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान कर ले वही बड़ी बात थी। आज यदि बीजेपी एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना रही है और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है उन कार्यकर्ताओं का संगठन के प्रति समर्पण और कर्तव्य निष्ठा, जिनकी दिन रात की मेहनत के बल पर बीजेपी आज भारत की सबसे मजबूत पार्टी बन गई है। सत्ता के सुख से दशकों से दूर हुए राजा साहब का दर्द भी झलक गया। क्यों वो वोट चोरी वाली पुरानी पद्धति लागू नहीं करते? कांग्रेस कुल 7 बार बहुमत से लोकसभा चुनाव जीती। उसके बाद देश में आया वोटर आईडी कार्ड का सिस्टम और फिर कांग्रेस दोबारा कभी बहुमत ना ला सकी। जी हां, है ना चौंकाने वाली बात। 1984 के बाद से आज तक कांग्रेस को बहुमत नसीब नहीं हुआ। 5 दशक तक ये परिवार बिना वोटर आईडी कार्ड के करवाए गए चुनाव जीत जीत कर सरकार बनाती रही। 1993 से पहले वोटर आईडी कार्ड होता ही नहीं था, बस आबादी की एक वोटर लिस्ट हुआ करती थी। आप ऐसे समझिए कि वोटर की पहचान साबित करने के लिए कोई पुख्ता प्रमाण नहीं हुआ करता था। नतीजा, तब के अखबारों में आपने धड़ाधड़ फर्जी वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग, मर चुके लोगों के नाम से वोट और प्रशासन पर दबाव की खबरें छपा करती थी। ऐसे में क्या ये कहना गलत होगा कि लंबे समय तक शासन में रहने के बाद सरकारी सिस्टम भी कांग्रेस के कंट्रोल में रहा होगा? तो क्या इन्हीं लूटपाट के दम पर कांग्रेस आजादी के बाद लगातार 5 दशकों तक सत्ता में बनी रही? हमने खबरों में सुना पड़ा है कि गांव कस्बों में कांग्रेस समर्थित गुंडे स्थानीय दबंग बूथ पर कब्जा कर लेते। पोलिंग अफसर डर कर कुछ नहीं कर पाता। 1987 के कश्मीर चुनाव की धांधली का पाप इतिहास में दर्ज है। कांग्रेस के समय चुनाव में हुई इन गड़बड़ियों की बात तो कांग्रेस नेता शशि थरूर भी कबूल कर चुके हैं। दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित कांग्रेसी काल के बूथ लूट की कहानी उजागर कर चुके हैं। देखो पहले क्या होता था, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष भी देखा है। हाँ। कि भाई आए, हम लोगों ने ठप्पे लगाए। हाँ। ठीक है, 100 वोट पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने 25, 30, 50 वोट अपनी तरफ से डाल दिए। पूर्व कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने तो यहां तक बताया कि उनके पिता के लिए कांग्रेस के लोग बूथ लूटा करते थे। कांग्रेस के समय चुनाव में धांधली का आलम यह था कि 1952 में जब मौलाना आजाद रामपुर से चुनाव हार गए तो नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए कहा कि अगर मौलाना नहीं जीतेंगे तो तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। इन्हीं धांधली को रोकने के लिए भारी खर्चों से 1993 में चुनाव आयोग ने फोटो वाला वोटर आईडी कार्ड और एपिक नंबर लॉन्च किया। हैरानी की बात है कि जब से चुनावी प्रक्रिया सही हुई है तब से कांग्रेस को एक बार भी बहुमत नसीब नहीं हुई है। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत छिन गई और बौखलाकर कांग्रेस वोट चोरी, ईवीएम हैक और चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है। लेकिन असलियत यही है कि वोटर आईडी कार्ड आने के बाद से उसकी चोरी बंद हो चुकी है। अब चुनाव जनता की पहचान और ईमानदार वोटिंग से तय होता है। इसलिए कांग्रेस को अपनी हार का ठीकरा कहीं और जाकर फोड़ना चाहिए। मंच से भी आवाज आए भाई, मुख्यमंत्री और
मंत्री आप ही लोगों को बनना है, ये मंच के नीचे वालों को कम लोगों को बनाते हो, इसलिए नारा लगाओ, ये हमारा अनुरोध है। इनने कांग्रेस को धोखा दिया साहब। किसने? ये है चौधरी प्रभारी यहाँ के और जीतू पटवारी। जो राहुल गांधी जी का प्रोग्राम था कि सर्जन करना, हमको सर्जन के लिए उनने 15 रोज यहाँ पे आदमी को भेजा। दिल्ली का आदमी था, मध्य प्रदेश का भी आदमी नहीं था, लेडीज थी हमारे यहाँ पे जैसे। तो उनने सब लोगों के कार्यकर्ताओं से इंटरव्यू लिए। इंटरव्यू लेने में जो 5-6-4 जने लोग होने आए उम्मीदवार, उसमें चेतन यादव, कैलाश बिसेन, उसमें माया त्रिवेदी जी, उसमें जिले से हेमंत सिंह चौहान अलग वहाँ के पर्यवेक्षक थे। अगर ये सर्जन वास्तव में इनको करना था तो धोखा नहीं देना था, उसमें से किसी का नाम करना था। अब ये लाए घर के टूटे फूटे अंगूठे छापों को लाके और जिले का अध्यक्ष बनाया। इनने जिले का अध्यक्ष बनाया, पैसे लेके बनाया। ये काम गलत करा ना। राहुल गांधी ने कहा था कि डरना मत, वहां जाके हिम्मत से अपने नाम लेके आना, वही नाम मैं फाइनल करूंगा। इनने वो नहीं करा। वहाँ रिपोर्ट और कुछ दी गई, वो रिपोर्ट ही गायब कर दी गई जो यहाँ का पर्यवेक्षक लिख के ले गया। आप एक बात बताओ, पूरे भोपाल से लेके यहाँ तक एक चर्चा का विषय है, कोई गाड़ी है 2.5 करोड़ रुपए की, वो कोई प्रभारी को दी है क्या? वो कौन प्रभारी है? डिफेंडर गाड़ी का नाम हैगा साथियों। फिर क्या हुआ कि जो लोग दौड़ में नहीं थे, आप देख रहे थे 1 साल से बिके हुए लोगों ने, इनके काम धंधे ही गलत है सर। ये सरकार से लड़ ही नहीं सकते सर। ये लड़ेंगे तो इनकी बसें जब्त हो जाएगी, इनकी जमीन घोटाला जो है वो जब्त हो जाएगा, इनने सट्टा कांड करा वो घोटाला पकड़ई में आएगा। तो ये मिलके तो काम कर रहे हैं। बात कर रहे हैं आप, किन की बात कर रहे हैं? ये जो भी अभी पदाधिकारी बने हैं सर, बहुत साफ ही बात है। वो तो जिले का जो प्रभारी बनाएगा उसके ऊपर बहुत सारे कांड होंगे। जो शहर का बनाएगा अध्यक्ष, वो बात क्यों कर रहे हैं? घूंघट भी कर रहे हैं और ससुर को गालियां भी देनी है। नाम भी ले दो, कौन है? अब नाम ही ले देते हैं साहब। महेश परमारी बने, अभी तो जिला अध्यक्ष है, और शहर के अध्यक्ष मुकेश भाटी जी बने हैं सर। बड़े नेता है। बड़े कहाँ से बन गए नेता? हम 40 साल से तो हम है नेता यार। जूते तो हम खा रहे हैं 22 साल से सरकार के। सरकार से लड़ते हमें, जेल हम जाते हैं, हमारी पीठे देखो लठ होना अभी भी पड़े हुए दिखेंगे आपको। देखिए, कोई भी बड़ा नेता, जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी हैं, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, उनका जो निर्माण, किसी संगठन का जो निर्माण होता है या किसी दल का निर्माण होता है, किसी नेता का निर्माण होता है, वो कार्यकर्ता के खून और पसीने पे होता है। और आपका ये कहना कि वो बड़े नेता हैं, मैं थोड़ा विरोध करता हूँ। हम कार्यकर्ताओं का खून और पसीना और श्रम जिस दिन इस धरती पे गिरना बंद हो जाएगा, उस दिन कांग्रेस के बड़े नेता पैदा होना बंद हो जाएंगे। हम लोग अपना काम, अपना धंधा, अपना व्यवसाय सब छोड़ के, बीवी बच्चे पत्नी परिवार छोड़कर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। हमारे खून में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में कांग्रेस पार्टी रची बसी है। तो आप काम कैसे करेंगे आप लोग? आपको पता है पार्टी ने कार्यक्रम दिया और आप उस कार्यक्रम की बजाय एक अलग से लाइन लेके चले हैं। नहीं, ये मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि राहुल जी जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, उन्होंने एक नारा दिया था, डरो मत। यदि उनका ये उद्देश्य है डरो मत, हाँ, मैं यही पूछने वाला था। आप लोग तो बोर्ड भी लगाए हैं। हम डरो मत, हम राहुल जी के नारे का अनुसरण करने वाले, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखने वाले लोग हैं। हमारे शरीर के किसी भी अंग को आप काटोगे तो उसमें कांग्रेस निकलेगी। आज इसमें कितने नेता आप मानते हैं कि जो कैपेबल थे, उनको पद मिलना चाहिए, तो वो सारे के सारे लोग नहीं मिला तो आज इस प्रदर्शन में शामिल हैं? देखिए, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, जिले के 2 नेताओं को छोड़ दो, जिनको नेता हम कार्यकर्ताओं ने बनाया है, उन 2 नेताओं को छोड़ करके यहाँ पे उपस्थित आवाम और यहाँ पे उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति अपने आप में परिलक्षित होती है कि जो कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता है और यहाँ पे उपस्थित जितने भी नेतागण हैं, हम कोई कांग्रेस का विरोध करने थोड़ी आए हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि राहुल जी ने जो नारा दिया है, वोट छोड़ गद्दी छोड़, उसका अनुसरण करते हैं और हम दमदारी से कांग्रेस के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। वो बार बार चुनाव जीत रहे हैं। ये लड़ाई पद की लड़ाई नहीं है सर। ये अगर आप हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये लड़ाई इस बात की है कि राहुल गांधी जी बेचारे रात दिन कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए घूम रहे हैं।
आप देख रहे हो बिहार में किस तरह सुबह से लेकर रात रात तक के उनके दौरे होते हैं। वो संगठन सजन का एक कार्यक्रम लेके आए हैं वो, कि जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की राय के हिसाब से शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मैं बनाऊंगा। 11 दिन हमारे यहाँ पे प्रभारी रुके, उन्होंने राय शुमारी करी। हमारे यहाँ कम से कम 25,000 कार्यकर्ताओं ने उज्जैन ने अपनी राय दी कि इसको शहर अध्यक्ष बनाओ, इसको जिला अध्यक्ष बनाओ। राहुल जी की एक बात पे हम लोग निकले थे कि राहुल जी ने बोला था डरो मत, अपनी राय दो और तुम्हारी राय के हिसाब से शहर और जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। 25,000 लोगों ने अपनी राय शुमारी दी उज्जैन में, और ऊपर से लाके आप एक विधायक को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना देते हो। नाम मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम है महेश परमार, ठीक है। तो अगर वो इतने लोकप्रिय है, महेश परमार जी आप इतने ही लोकप्रिय हो, तो इस संगठन सजन का हिस्सा बनते हैं। और मैं तो आपको इसको चुनौती समझ लो, मेरा आग्रह समझ लो कि एक बार आप और करा लो सर्वे, एक दिन का, एक दिन और आ जाए प्रभारी, आपका सर्वे कर लें, आप कितने लोकप्रिय हो, आप कैसे विधायक बनते हो, कैसे हमारे ज़िले की सारी जनपद हार जाती हो, आप अकेले जिला पंचायत के अध्यक्ष बन जाते हो, कैसे आप छात्रों का हित मार देते हो, आप माधव कॉलेज के अध्यक्ष भी आप बन जाते हो। वहाँ तो लोकप्रियता की ज़रूरत नहीं है। आपने चलो हमसे कह दिया कि जिला अध्यक्ष हम लोकप्रिय कम है उनसे, तो जो छात्रों का अधिकार होता है उनको भी माधव कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष बना दो, उनको जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दो, उनको विधायक का टिकट दे दो। बेरवा समाज की सीट हमारे महापौर की है, वो भी छीन लो, आप लोकसभा भी आप लड़ा लो। ये तो कोई अवतार ही है ये क्या? तो फिर उनका कोई मंदिर बनवा दे। इस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं, ये तो संगठन सर्जन नहीं, विसर्जन कर दिया आप लोगों ने। विसर्जन हमने नहीं करा, राहुल जी की भावनाओं का विसर्जन इन नेताओं ने कर दिया। हमने तो लाइन में लग के उनने जैसा बोला उनकी बात में विश्वास करके हम संगठन का हिस्सा बने। राहुल जी की मंशा थी कि संगठन का सृजन हो, और हरीश चौधरी जी संगठन का यहाँ पे विसर्जन करके गए हैं। तो मेरी तो राहुल जी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे भ्रष्ट प्रभारी को यहाँ से बदलना चाहिए। ये पंजाब में भी बहुत उल्टा पुल्टा करके आए हैं और वहाँ से भी इनको भगाया है। तो हमारी ये मंशा यही है कि राहुल जी तक मेरी बात जाए और ये हरीश चौधरी जी को यहाँ से हटाया जाए। ये सब बिगाड़ा कर दिया है इनने मध्य प्रदेश में। कह रहे हैं बिगाड़ा कर दिया है। बिगाड़ा कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, पार्टी ने हम सब लोगों को बड़े बड़े पदों पे काम करने का मौका दिया है और हम बड़े निष्ठावान और ईमानदारी कांग्रेसी हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जो राहुल जी ने कहा वो आपने क्यों नहीं किया। रही बात आप कह रहे हैं कि किसान न्याय यात्रा का एक कार्यक्रम कांग्रेस का हो रहा है, तो ये बताइए आप लोगों के पास इंटरव्यू हैं, क्यों आपने हमारे राहुल जी के मिशन को और महान आंदोलन को छोड़ के किसान न्याय यात्रा का रास्ता पकड़ा। आपने वोट चोर गद्दी छोड़ का रास्ता क्यों नहीं पकड़ा। डरते हैं सीएम से, क्या बात है। कोई करोड़ों अरबों रुपए की इंदौर में ज़मीनें हैं, क्या काम है जो रुक जाते हैं आप लोगों के। वोट चोर गद्दी छोड़, जीतू पटवारी जी ने कहा कि उज्जैन में आके हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। इसको आपने किसान न्याय यात्रा, किसान के साथ अन्याय कैसे हो रहा है। वोटों की चोरी हुई, गलत लोग बैठे, इसलिए किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। किसानों को समझाइए ना, आपका वोट चोरी हो रहा है। आप उनसे कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा था। हाँ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका वोट चोरी करके गलत तरीके से सरकारें बनाई गई हैं। राहुल गांधी जी का नारा है डरो मत, हम डरते नहीं। और डरने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम कोई दुस्साहस कर रहे हैं, हम सत्य की राह पे चल रहे हैं। आपके न्यूज़ चैनल का नाम है सत्य, तो हम सत्य की राह पे हैं और सत्य पे रहने वाला आदमी अडिग रहता है, डरता किसी से नहीं है। लोग हमको बता रहे हैं कि आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, हमारा भविष्य भारत देश के लोकतंत्र की बहाली में है, लोकतंत्र मजबूत हो उसमें है। राहुल गांधी जी के सिद्धांत और उनके सपने पूरे हों, आवाम के साथ उनका न्याय हो, उसमें हमारे सपने और उसमें हमारा भविष्य है। लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस की दो फाड़ कर रहे हैं, नहीं, हम राहुल जी के विचार को ज़मीन पे लाने का काम कर रहे हैं। दूसरा नहीं कर पा रहा, हम कर रहे हैं। बात यह है कि सब अपने अपने दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, हम अपने दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और संघर्षों के दौर में, संघर्षों के साए में रह गया वो, रह गया। चलिए मन की बात कह दीजिए। कई लोग होते हैं ना, काम करते हैं शायरी नहीं करते, आप दूसरा रास्ता पकड़ने चल पड़े। बताइए क्यों जरूरत आन पड़ी आज विक्की यादव इस प्रकार मैदान में उतर गए अपनों के ही खिलाफ। संघर्षों के साए में जब कर्म की ज्वाला जलती है, उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। मैं हमेशा से लगभग 30 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूँ और 30 साल से हमेशा धरना प्रदर्शन के साथ साथ जब
अभी 8 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का आह्वान था कि हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे। हम सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। तब हम अलग अलग आंदोलन नहीं करा हमने, तब हम सब लोगों ने सीना ठोक के खड़े रहिए वहाँ पे। तो हम सब वो वाले कांग्रेस के लोग हैं। और कितनी बार अगर अपना बच्चा भी है और अगर वो नहीं समझता है तो उसमें भी एक चपत लगा देना चाहिए। तो इनको हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं हमारे सीनियर लोगों से भी। जिनका जिक्र हो रहा है उनमें से तो एक आपका बच्चा भी बताया जा रहा है। मैं तो मानता हूँ, वो तो माने, मैं तो अपना बच्चा मानता हूँ, वो तो मानने को बाप नहीं मान रहा है। वो तो आपने बात छेड़ दी है। हमेशा से कोई सी भी पार्टी हो, संगठन हो, अनुशासन से चलता है। और जो भी हमारे प्रभारी हैं, हरीश चौधरी जी हैं या हमारे नेता जीतू पटवारी जी हैं, मेरा तो उनसे भी निवेदन है आज इस मंच के माध्यम से, जहाँ तक मेरी बात चल रही है, आपको कांग्रेस पार्टी को संवारने की जिम्मेदारी दी गई है। सृजन का मतलब सृजन करो। अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो फ्रेंचाइजी जब भी दी जाएगी, फ्रेंचाइजी शब्द यूज़ कर रहा हूँ आज मैं, भाई साहब बड़े दुखी हो गए, फ्रेंचाइजी देना बंद करो। फ्रेंचाइजी कांग्रेस में जिस नेता के पास रही है पूरे मध्य प्रदेश में, ये हालत ही इसलिए हुई है। ये जो हम विपक्ष में आज बैठे हैं, फ्रेंचाइजियों के कारण इस बात पे लिए बैठे हैं। जिंदगी में किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए और अपने आप को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अपना आत्मावलोकन स्वयं करना चाहिए। स्वयं हमारे जितने भी प्रदेश के बड़े बड़े नेता खुद आत्मावलोकन कर ले कि किसका हक किसको देना है, सब मालूम है उन्हें। मेरिट्स में कौन है, डीमेरिट्स में कौन है। अगर यहाँ पे चयन गलत करेंगे तो फिर परिणाम ऐसे आएंगे जैसे अभी 23 में आए थे। हाँ, जीतू पटवारी जी का फ़ोन आया था, लेकिन मैं उस समय पर उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन हमारा एक कहना पड़ता है कि राहुल गांधी जी की मंशा संगठन सृजन अभियान। सृजन का मतलब होता है उत्पत्ति करवाना, या सृजन बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए था। उसमें कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाना चाहिए थी और कार्यकर्ताओं के साथ में वो नेता लोग जो बोल करके आए थे, यानी कि राहुल गांधी जी की मंशा ये थी कि जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में से जो नाम निकल करके आएगा उसे बनाया जाएगा। लेकिन जिनकी दावेदारी ही नहीं थी, बिल्कुल बात ही नहीं हुई जिनके बारे में, उनका नाम सामने आ रहा है। और अगर मैं शहर की बात करूं तो 2018 का चुनाव, 2023 का चुनाव, दोनों में हमारे शहर अध्यक्ष यहाँ पर नहीं थे। तो जो शहर में नहीं होते वो दूसरी जगह जाकर के काम कर रहे होते हैं, उन्हें आप शहर अध्यक्ष बना करके भेज देते हो। फिर जब संगठन सृजन अभियान चलता है तब वो कार्यकर्ताओं को ही नहीं पहचान पाते, हमें पहचान बताना पड़ती है कि भैया ये अखाड़े के हैं, ये सब इनको पहचानो, आप रहते नहीं हो यहाँ पर इसलिए पहचान नहीं पाते हो। एक बात। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी जी की मंशा थी कि सभी क्षेत्रों से कुछ महिलाएं भी निकल करके सामने आए। वो महिलाएं जो पुरजोर तरीके से कांग्रेस के साथ में हैं या जिन्होंने मैदान पकड़ रखा है। तो ऐसा भी अगर देखा जाए तो भी आपने किसी का भी नाम आगे तक नहीं जाने दिया। तो ये कैसा संगठन सृजन हुआ, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम समझना चाहते हैं। और हमें बड़े नेता जो प्रभारी जी हैं वो समझाएं, प्रदेश अध्यक्ष जी समझाएं कि ये कैसा सृजन हुआ है। पहली बात तो 2-3 घंटे वो मिल ही नहीं पाए हम लोगों से। हम कम से कम उज्जैन जिले के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उसके बाद मिले, हम लोगों ने बोला कि भैया हम सब लोग आए हैं कि भाई जिला और शहर व्यवस्थित जो संघर्षशील है, जो हमेशा कांग्रेस का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए दौड़ते हैं, उनको आप जिला ग्रामीण का अध्यक्ष बना जाए, शहर का अध्यक्ष बनाया जाए। हमारी बात को नज़रअंदाज किया गया। भाई बनाना था तो इनसे दावेदारी कराना थी, पूरे ज़िले के अंदर इनको पहुंचाना था कि मैं भी दावेदार हूं। और जब नहीं पहुंचाया, ऊपर से थोप दिया। और हम जब बात करने गए तो हमारी बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे अध्यक्ष जी, आपकी किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जी, आपसे भी मेरा अनुरोध है, अरे थोड़ा जमीन पकड़ो, जमीन नहीं पकड़ रहे, अरे थोड़ा जमीन पकड़ो, जमीन नहीं पकड़ रहे। कि हमारे 4 अधिकार हैं, मेरे नागरिक होने के 4 अधिकार हैं। पहला अधिकार कि मैं भारत का नागरिक हूं, इसलिए मेरा वोट आप मतदाता सूची में जोड़िए और ये जवाबदारी आपकी है, चुनाव आयोग की है, चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर की है कि सब लोगों के वोट नाम दर्ज किया जाए। दूसरा मेरा अधिकार है कि मैं जिसे वोट देना चाहूं वो मैं वोट दूं। और तीसरा अधिकार मेरा सबसे है आवश्यक कि जिसको मैंने वोट दिया है
वो वोट वहां गया है कि नहीं गया है, मुझे मालूम तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप। अब कैसे मालूम हो? मशीन खोल के तो आप दे नहीं सकते, आपने 7 सेकंड के लिए देख लिया, लेकिन जो वीवीपैट स्लिप में वोट गया, वो आपने जहां वोट दिया है वो गया कि नहीं गया। इसलिए हम मांग करते हैं कि आप, हमारा ये अधिकार है कि हमने जिसको वोट दिया है वो हमारे वोट हमारे हाथ में आना चाहिए। अरे आप वीवीपैट स्लिप जो है डब्बे में क्यों डालते हो? हमारे हाथ में दे दो, हम उसको देख लें, उसको देख के हमको संतुष्टि हो जाए कि हमने जिसको वोट दिया है वो वोट सही जगह गया है, और उसको मोड़ के हम मतपेटी अलग से रखी रहे, उसमें हम मतपेटी में वोट डाल दें। ये अधिकार आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताइए। हमारा चौथा अधिकार है कि मैंने जिसे वोट दिया है उसकी गिनती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब जब गिनती होना चाहिए तो कहते हैं कि साहब बहुत टाइम लगता है। अरे क्यों टाइम लगेगा? ये कहां कानून में और नियम में लिखा हुआ है कि 14-15 टेबल ही काउंटिंग की मिलना लगना चाहिए? अरे 50 टेबल लगा दो, कौन रोकता है आपको? आपके पास अधिकारी कर्मचारी कमी नहीं, आपके पास जगह की कमी नहीं, उम्मीदवारों के पास काउंटिंग एजेंट बनाने की कमी नहीं, तो इसलिए 15 टेबल के बजाय 50 टेबल लगाओ। और मैंने खुद ने टाइमिंग की है कि जब वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग होती है, चुनाव काउंटिंग के बाद स्ट्रांग रूम से निकलकर पेटी आती है, मशीन आती है, और मशीन के खोलकर उसमें वीवीपैट स्लिप निकाली जाती है कि नहीं निकाली जाती है? जब निकाली जाती है उसकी गिनती होती है कि नहीं होती है? मैंने टाइमिंग की है, 40 मिनट से 47 मिनट तक ज्यादा काउंट नहीं करना पड़ता। इसलिए अगर आपने 50 टेबल लगा दी और कोई भी असेंबली में ज्यादा 250 से 350 बूथ होते हैं, आप आसानी से ज्यादा 7 राउंड के अंदर आप काउंटिंग पूरा कर सकते हैं। सुबह 8 बजे शुरू करो, 7 घंटे के अंदर पूरा काउंटिंग पूरी हो सकती है।